Assalamu alaikum. Myself Muhammad Aziz Khan. I'm from Indus University. Tell me about yourself. वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज़ बिलाल अब्दुल रज़ाक और मैं फेडरल बी एरिया अजीज़ाबाद की तरफ मेरी रिहाइश है और मेरा अपना बिजनेस है कॉल सेंटर के हवाले से। पहले मैं जॉब करता था, अब अपना बिजनेस किया हुआ है कॉल सेंटर के हवाले से। ओके बिलाल साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि आज आपसे जो हमने मीटिंग रखी गई है वो इसीलिए रखी गई है कि चंद सवाल हम आपसे आपके बिजनेस के बारे में कर सकें ताकि हमें भी उसकी नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो हम अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि आपका जो ये जर्नी रही है कैसी रही है बिजनेस की, जो आपने क्या स्टार्टअप चीज़? वगैरह लिया है, तो ये आपकी जर्नी कैसी रही है बिजनेस की? क्योंकि आप पहले जॉब करते थे फिर आप अपने बिजनेस की तरफ आए, तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। पहले मैं यार जॉब करता था, उसमें सबसे पहले मेरा एक इम्प्रूवमेंट करनी थी मुझे अपनी इंग्लिश। कॉल सेंटर की ऑलमोस्ट जॉब ये होती है, इसमें आप अपनी अपनी मतलब स्किल को देख सको कि आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो। तो इसमें मैंने अपनी सबसे पहले जॉब में ज्वाइन किया, फिर इसको मैंने अपना उस काम को समझा, अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करी, अपने जो काम को अच्छे से अच्छा इम्प्रूवमेंट करके फिर मैंने इस काम को समझा कि इस काम में है क्या। अगर मैं अपना करना चाहूँ तो मैं अपना कर सकता हूँ। तो फिर टू या 2 या ढाई साल 2 या ढाई साल के अंदर मैंने अपना काम शुरू कर लिया, अपना बिजनेस के हवाले से, कॉल सेंटर के हवाले से। कुछ परेशानियां भी आती हैं, बिजनेस नया नया शुरू होता है। लेट्स सपोज अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ मेरे लिए गलत है या ये सही है। क्या मेरे लिए इस जगह पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरी जगह बेहतर है मेरे लिए या सही नहीं है, मैं इतनी चीज़ इसकी अफोर्ड कर सकता हूँ नहीं कर सकता। तो ये एक चीज़ होती है अपना बिजनेस स्टार्ट करने में। पहली चीज़ ये माइंड में रखो कि आप अपना वर्क नहीं बनो, मतलब वर्कर नहीं बनो। जी। आप अपने आप को इतना इम्प्रूवमेंट कर दो, कम से कम आप उस काम को समझ के अपना अपना जाती बिजनेस करो। पहले छोटा हो, 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, छोटा हो मतलब नहीं, पर अपना अपना बिजनेस अपना ही होता है। इसमें सब चीज़ें अपनी फैसिलिटी होती हैं भाई, अपन कोई भी काम किसी वक्त भी कर सकते हैं। अब आप वर्क करोगे तो उसमें आपको ये रहेगी हर चीज़ की पंचुअल टाइम। सबसे पहले पंचुअल टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको ऑफ नहीं करना पड़ेगा। कॉल सेंटर में ये होता है, आप ऑफ करोगे तो आपकी सैलरी डिडक्ट होगी। सेकेंड, आपका काम करके देना पड़ता है, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऑलमोस्ट हर काम में ऐसा ही होता है। तो मैंने ये चीज़ देखी, मैंने बोला जब मैं अपना मतलब इस चीज़ में आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं अपना करूँ। तो फिर मैंने स्टार्टअप लिया, अल्लाह ने करम किया और हो गया। ठीक है, हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर जैसे हम किसी और के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी कि उस बंदे में वो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं या किन चीज़ों का ख्याल करना होगा हमें? सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि बंदा ईमानदार है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि बंदा आपके साथ काम करने में इंटरेस्ट रखता है या नहीं रखता, या वो आपके साथ धोखाबाजी करना चाह रहा है। आपको बोल के मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वो आपके साथ धोखाबाजी करना चाह रहा है या कोई भी, इस चीज़ को देखना पड़ता है। ये 2 मेन पॉइंट ऐसे हैं, इसको फॉलो करना ज़रूरी है, चाहे आपका दोस्त हो चाहे आपका रिश्तेदार क्यों ना हो। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि आप आगे निकलो। आप खुद अपने आप के पैरों पे खड़े होने के लिए ये चीज़ देखनी पड़ती है। तो मेन चीज़ यही है कि आप सबसे पहले पार्टनर को देखो, पार्टनर को काम आता भी है नहीं आता, पार्टनर इस चीज़ में कितना इंटरेस्टेड लेता है, पार्टनर आपका टाइम मैनेजमेंट में कैसा है कैसा नहीं है, उसका माइंड बिजनेस में कैसा है। कहीं को ये नहीं कि आप अपना पैसा लगा के डूब ना जाओ, ये चीज़ें देखनी पड़ती है सही। इन्वेस्टमेंट के हवाले। और अगर जैसे कि हम बात करें बिजनेस के नुकसान के हवाले से, तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि उसके बाद जो है हम उस नुकसान से बच सकें या अपने बिजनेस को कंटिन्यूसली लेके चल सकें? पहला तो ये होता है कि आप बिजनेस को नुकसान होता है, लेकिन एक चीज पे नहीं भी हो सकता। आप अपने बिजनेस को यूं कह सकते हैं कि आप अपने बिजनेस को सबसे पहले बिजनेस को आप अपने टाइम टू टाइम पे चलाएं, ना वर्कर को ज्यादा टाइम ना वर्कर को ज्यादा टाइम। अगर लेट्स सपोज आपका काम ज्यादा है तो आप वर्कर को ऊपर पैसे दे दो कि आपने हमारे 2 घंटे दिए, आप किए
बोनस है हमारी तरफ से। इससे ये होगा कि आपके वर्कर रहेंगे। अगर वर्कर चले गए तो आपका लॉस ही होगा। और सेकंड बात ये कि आप उस काम को देखेंगे, आपका काम किस तरफ लॉस पे नहीं जा सकता। जैसे कि हमारा जो कॉल सेंटर में ये होता है कि टाइम देखना पड़ता है, हम टाइम पे नहीं पहुंचते या क्लाइंट को हम 2 नंबरी काम दे दें तो हमारा लॉस हो जाता है, हमारी पेमेंट रुक जाती है। और अदर्स बिजनेस में देखा जाए तो उसमें भी यही होता है कि आपको काम करना पड़ता है। विदाउट काम करेंगे मतलब हम काम नहीं कर रहे हैं, मंथ के एंड में देखेंगे या काम डाउन चल रहा है, कुछ भी XYZ, इसमें लॉस हो सकता है। ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। और भी बहुत सारी चीजें जो लॉस के हवाले से है, बट ये 2 मेन चीजें ऐसी हैं जिसमें ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इसमें ज्यादा लॉस का चांसेस है। क्या आपका जब क्लाइंट, आपका कस्टमर, मतलब आपके वर्कर वगैरह पे आप अपना फोकस नहीं रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप फोकस रखेंगे, आपके वर्कर को आप ज्यादा टाइम बिठा के सैलरी ऑफर देंगे तो आपका काम खुद ही इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट करेगा, लॉस में नहीं आएगा। सही। और अगर हम अपने बिजनेस को ग्रो करने की बात करते हैं तो उसके लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा, या हमें किन चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत होगी, या किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा? जो चीज आपकी ज्यादा अच्छी चल रही हो, जो वर्क आपका ज्यादा अच्छा चल रहा हो, उस चीज पे फोकस करें कि उसमें टाइम ज्यादा दे, तो वो आपकी चीज खुद ही बढ़ेगी, खुद ही इम्प्रूवमेंट होगी। जो चीज आपकी चल नहीं रही और आप उसको मेहनत कर रहे हैं तो आपकी चीज ऊपर नहीं आएगी। आप लेट्स सपोज आपकी हमारी एक कंपेन है हमारी, जो कॉल सेंटर के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि मेरिट के बेस की कंपेन है, जो कि हम लोग अगर इस पर मेहनत करें तो हमारी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, मतलब काम अच्छा चलता जाएगा मेरिट के हवाले से। और दूसरे अगर बिजनेस कर देखें तो सबका एक मेन पॉइंट जो होता है ना, वो होता है कि भाई इस पे फोकस करना है, इसमें हमें बिजनेस हमारा ऊपर जाएगा। हर बिजनेस वालों का एक टॉपिक होता है जिसको फॉलो कर रहे होते हैं। हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये चीजें देखनी पड़ेगी। अच्छा, अगर जैसे हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जैसे हमें अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके ही वाले को लेके चल लेते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत कम पैसे या बहुत ज़्यादा, ये एक नॉर्मली से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कम पैसों में स्टार्ट करने का? जी बिल्कुल। इसको हम अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल, या नॉर्मली कह लें, या फिर बहुत ज़्यादा की रिक्वायरमेंट लाजमी है? देखिए, हर काम की एक अपनी इन्वेस्टमेंट होती है। हर काम की होता है कि भाई ये काम करेंगे इसमें इतनी कम से कम इन्वेस्टमेंट लगेगी, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगती है। देखा जाए तो अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी में आप हैं तो आपको आइडिया होगा कि कम से कम पैसों में आप अपने ना डिज़ाइन मतलब बना के आप अच्छी अर्न कर सकते हो। ये आप बात जानते हो। आप कोई भी डिज़ाइन बना दो, 10 मिनट में लगेगा डिज़ाइन बनाने में, और आपकी ऑलरेडी उसकी जो आपकी रकम होगी मुंह मांगी मिलेगी। तो इसमें ये होगा कि आपका पैसा कम लगा, पहली बात। दूसरी बात, आपका टाइम कम लगा और आपको पैसा आपके मतलब पे मिल गया। ये चीज़ें देखनी पड़ती। सही, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कोरोना की, क्योंकि अभी कोरोना भी गुजरा है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा आपके कारोबार के हवाले से, उस टाइम के हवाले से? ये सवाल अच्छा था आपका। कोरोना में वो बंदे कामयाब हुए जिन्होंने दिमाग लगाया। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि लॉस में गए। लॉस वो अपनी वजह से गए, क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग नहीं चलाया ऑनलाइन की तरफ। कोरोना में तकरीबन 99% लोग ऑनलाइन पे आ गए थे, एंड तक लोग ऑनलाइन तक आ गए थे। वो अपना बिजनेस चला रहे थे, क्योंकि पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान, पूरा मतलब वर्ल्ड बंद हुआ था कोरोना के टाइम पे ना। तो हमारे अगर कॉल सेंटर की बात की जाए तो हमारा भी यही था कि हम घर पे बैठ के मतलब अपने लैपटॉप में अपना बिजनेस चला रहे थे, तो चल रहा था। दूसरी तरफ देखा जाए तो लोग फैब्रिक, कपड़े के हवाले से, शॉपिंग के हवाले से ऑनलाइन सब हो रहा था। तो जिन्होंने अपना दिमाग चलाया है वो ऑनलाइन बैठ के कमाया, और जिन्होंने नहीं चलाया वो लॉस में गए। मतलब हमारे पास अगर कोई अपना, जी बिल्कुल, अब मतलब हमारे पास जो है, अगर हम ऑनलाइन की तरफ जाएं तो हम देख सकते हैं आगे फ्यूचर में जो है ऑनलाइन की बहुत डिमांड है। जैसे कि आप अभी देख लें, तकरीबन ऑलमोस्ट जो हैं वो ऑनलाइन मंगाते हैं। जैसे दराज पे मंगा लिया, और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, दराज हो गई, और अपना
ध्यान में नहीं आ रही। मेन जो है, मेन वो दराज है। दराज पे बहुत से लोग ऑनलाइन चीजें मंगाते हैं, जो टॉप पे चल रही है, टॉप कह सकते हैं या नीचे कह सकते हैं, ऐसा ही है। ये चीजें ऐसी हैं जो इन फ्यूचर में कि आपका ऑलमोस्ट काम ऑनलाइन हो जाएगा, कह सकते हैं सही। कि अभी तक नहीं है। ठीक, सही। अगर हम फ्यूचर के हवाले से आपके बिजनेस की बात करते हैं, तो आप इन फ्यूचर अपने बिजनेस को कहाँ देख रहे हैं कि ये ग्रो कर जाएगा या प्रोसेस में रहेगा, क्योंकि ये भी ऑनलाइन ही है ना? तो आपके हिसाब से क्या है आपके बिजनेस के हवाले से, कुछ बताएंगे इन फ्यूचर? अरे यार, मेरे अपने बिजनेस के हवाले तक मैं इसको ये कह सकता हूँ, अगर मैं इसमें मेहनत करूँ ना, तो मेरा बिजनेस ऐसी जगह खड़ा हो जाएगा कि मैं काम ना भी करूँ ना तो वो चलता रहेगा। इस लेवल पे जाके खड़ा हो सकता है अगर मैं अभी से मेहनत करूँ, क्योंकि आप हर बिजनेसमैन यही चाहता है कि मेरा ऑफिस चलता रहे, मैं बैठे बैठे कमाऊँ, मेरे वर्कर काम करें, मैं इनको पैसे दूँ। ये उस सूरत में होता है जब आप अपनी एफर्ट्स पूरी लगाते हैं, अपनी मतलब जान मार देते हैं इस काम में। अब जैसे कि मैं अपनी बात करूँ ना, मेरे टाइमिंग है 6 से, मतलब मैं 6 बजे अपने ऑफिस में होता हूँ, ठीक है, 6 से 5 रात को मेरे को घर आते आते 5:30 बज जाते। अब अपना ऑफिस है तो मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, ठीक है, और इसमें मैं एफर्ट जितनी मार रहा हूँ जितनी मेरी एफर्ट लग सकती है, तो ये मैं अपनी मेहनत जितनी दिखाऊंगा तो अल्लाह उतना ही कामयाब करेगा मुझे। तो मैं अपनी ऑलरेडी खुद ही ऊपर मेरा बिजनेस आ ही जाएगा। अगर हम काम नहीं करेंगे, हम ये सोचेंगे यार चलो बिजनेस तो खोल लिया है, थोड़ा बहुत चला लेते हैं, आगे के ऊपर चला जाएगा, हमारा बिजनेस इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अपने दोस्त यार में भी कम टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर अपना फ्यूचर अच्छा करना है तो आपको अपने बिजनेस में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। जब आप अपने बिजनेस में ज़्यादा टाइम देंगे तो ऑलरेडी आपका बिजनेस इंक्रीज होगा, फिर आप घर में बैठ के कमाएंगे, घर में बैठेंगे, आपके वर्कर काम करेंगे। ये होगा। सही, बहुत शुक्रिया। चलें, अब जैसे आप बता रहे थे कि आपने जॉब भी की है, तो अब आपका बिजनेस भी है, तो आप हमारी यूथ को क्या जवाब देना चाहेंगे या क्या उनको गाइड करना चाहेंगे कि आगे वो अपना बिजनेस की तरफ बढ़ें या जॉब पे, क्योंकि आपको तो दोनों एक्सपीरियंस रहे, तो हमारी यूथ के लिए कुछ? जी बिल्कुल। सबसे पहले देखें, आप ये देखें कि आप किस चीज़ में ज़्यादा माहिर है, कौन सा काम आप अच्छे से कर सकते हैं, कौन सा काम आप अच्छे से नहीं कर सकते। जो काम आप अच्छे से कर सकते हैं ना, उसके अंदर पूरा उस काम के अंदर घुस जाओ, उस काम को देखो है क्या, उसके नुक्ता देखो है क्या। अगर वो काम आपकी समझ में आ गया ना, तो आप कर रहे हो, तो आप उसको सीखो, एक्सपीरियंस लो इस काम को। अब मेरा कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस है 2.5 साल। मैंने इसको तकरीबन 2.5 साल मैंने एक्सपीरियंस बनाया। अब अपना 2.5 साल में मैंने इतनी चीजें सीखी हैं, और अभी भी मुझे सीखने की जरूरत है। कॉल सेंटर में बहुत चीजें होती है सीखने के लिए, अभी भी इसमें मेरे को सीखने की जरूरत है। भाई ये सीखना है, वो सीखना है, बहुत चीजें सीखने की जरूरत है ना। सो मैं यही कहूँगा कि मैंने अपनी चीज को, मतलब अपना बिजनेस का माइंड बनाया। मैंने बोला यार ये चीज सीखूंगा, अपना करूंगा। अगर कोई जिस चीज में ज्यादा मतलब इसको लगता है यार ये मैं काम अच्छे से सीख सकता हूँ, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे, उसमें इसको एक्सपीरियंस करे, साल का 1.5 साल का एक्सपीरियंस करने के बाद कुछ पैसे अपने जमा करे और उसको खोले, वो खुद ही इंक्रीज हो जाएगा। जब वो अपना करेगा ना, तो उसमें अपना टाइम ज्यादा देगा। जब टाइम ज्यादा देगा तो ऑलरेडी काम भी अच्छा चलेगा। जब काम अच्छा चलेगा तो फिर खुद ही ऊपर इंक्रीज होता जाएगा और वो अपने वर्कर रखता रहेगा। ये चीज है। सही, चले ठीक है। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आज आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमें टाइम निकाल के दिया। ठीक है, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम।